अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक E7 वीज़ा लेने के लिए जो आप कोरिया में छीके छा का लाइसेंस लेते हैं, क्या इस 2024 में उसके पॉइंट हैं या नहीं है, इस टॉपिक पे है। प्यारे दोस्तों, जब से ये 2024 का रूल तब्दील हुआ है E7 के लिए, तो उसमें जो आपके सैलरी के जो टॉप के पॉइंट हैं वो 120 पॉइंट हैं, और उसके बाद आपकी लैंग्वेज के 120 पॉइंट हैं, और आपकी एज के करीबन 60 पॉइंट हैं जो टॉप के पॉइंट आते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, ये तीन किस्म के जो पॉइंट हैं, इनमें से एज के, अपना इस लैंग्वेज के और सैलरी के जो हैं, ये पॉइंट कंपलसरी पॉइंट हैं, वो आपके पॉइंट होना लाजमी है। उसके बाद ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो आप जिस इलाके में आबादी थोड़ी है, कंपनी में काम करते हुए आपको 3 साल होने चाहिए, आपके पास छोचन सो है या कंपनी का छोचन सो है, या आपकी तालीम पाकिस्तान से है, या आपका ये चिकित्सा का लाइसेंस है, तो ये सारे पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट में शुमार किए जाते हैं। तो इनमें से आप जो 6 किस्म 1 से लेकर 6 तक हैं, ये तस्वीर भी आप लोगों के सामने है। तो अब जो मैं बात करने लगा हूँ, ये जो खीनों सा होता है, जो चिकित्सा का लाइसेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या इस साल इसके पॉइंट हैं या नहीं हैं। तो पहले दोस्तों, इस 2024 के जो नया शेड्यूल आया है, इसके मुताबिक आप जब आप इस वीज़ा 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके पॉइंट आपको मिलेंगे। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है, आप E9 वीज़े पर हैं, तो आपको चाहिए कि आप खोयंग नदम्बो का जो फेसबुक पेज है उसे आप लाइक कर लें। तो उसके ऊपर कोरिया में तकरीबन HRD जो है वो 60 से 80 किस्म के टेक्निकल कोर्स कराती है, जो कि बंदे को सीखने का मौका मिलता है। लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को बहुत कम होती है। इन फ्यूचर इसका जब अप्लाई करने का टाइम आएगा तो मैं आप दोस्तों को लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करूंगा। तो अब ये जो आप छीके छा का लाइसेंस लेंगे, जो जिसे आप छागियोक जो कहा जाता है, तो इसके लिए जो है जो आपको पॉइंट मिलेंगे, इसके टोटल आपको 20 पॉइंट मिलेंगे अगर आपने ये छीके छा का लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है। और छीके छा का लाइसेंस भी वो जो आपने कोरिया में लिया हुआ है, और इसके अलावा अगर आपने अपनी कंट्री में कोई भी सर्टिफिकेट लिया हुआ है, किसी भी किस्म का, कोई ड्राइविंग का या कोई और बड़ा, जिस तरह कोई डिप्लोमा टाइप या जो है ना किसी टेक्निकल कोई काम किया हुआ है, तो उसके पॉइंट आपको कोरिया में नहीं मिलेंगे। अगर आप कोरिया में रह रहे हैं और यहाँ से वो कोर्स किया है और वो भी आपके काम के रिलेटेड भी है, तो फिर ही आपको इसके पॉइंट मिलेंगे। तो उसमें जो पहले जो आप 2022 में 23 में जो आप उसमें पॉइंट लेते थे, वो पहले था खीसा के पॉइंट, उस जिसे आप इंजीनियर कहते हैं, वो एक डिग्री होती है। उसके बाद होता था सन ऑफ खीसा, जिसे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियर कहते थे, जो जैसे कि हम ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि टेक्निकल फील्ड में ऊपर जाना। और उसके बाद होता था की नोंसा, यानी कि जिसे हम लोग अपना टेक्नीशियन कह सकते हैं। इसी तरह ये छीके सा भी उसी में शामिल हो जाता है। अभी ये 2024 में 20 दिसंबर तक का टाइम है, तो आप छीके छा का लाइसेंस लें। इसकी बिल्कुल लेने का कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, तो ये भी उसी टाइप का होता है। इसके ऊपर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है कि इस इम्तिहान देने के लिए आपको किताब कहाँ से लेनी पड़ेगी, ऑनलाइन किस आईडी पे जाकर आपको अपनी मेंबरशिप आईडी बनानी पड़ेगी, और किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और उससे उस दिन जाकर उसी सेंटर में जाकर आप इम्तिहान देकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं ये बात भी बताता चलूँ कि ये आपका जो छीके छा का लाइसेंस होता है, तो एक तो आपको लाइसेंस मिलता है और एक आपको इसकी सर्टिफिकेट मिलती है। जो सर्टिफिकेट होती है वो फॉर आवर चलती है, और वो जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगी तो फिर ही आपको इसके जो है ना ये पॉइंट मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं छीके छा का, तो लाइसेंस के पॉइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जिसे छागियो कहा जाता है, तो फिर ही आपको इसके पॉइंट मिलेंगे। हाँ, अगर आपके पास कोरिया में ड्राइविंग का लाइसेंस है, जैसे ये कार का, छोटी का या बड़ी का, डाले वगैरह का, यानी कि फुतुंग जो आपका काम अज़ कम है, यानी कि वो ई छुंग जो होता है वो होना लाजमी है, जो कि जिसमें कार वगैरह गाड़ी वगैरह आ सकती है वो, तो उसके पॉइंट आपको इससे अलहदा मिलेंगे, वो एक अलहदा से कैटेगरी है।
अब इसका ये जो छागिक होता है, ठीक है, छा वाली जो आप लाइसेंस लेते हैं, अगर आपके पास ये है तो फिर भी आप इसके 20 पॉइंट ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है और आप इन वर्क वीज़े पे हैं और आपने साथ स्टडी वगैरह भी करते रहे हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या आपने यहाँ पर मास्टर किया है या आपने अब यहाँ पर पीएचडी किया है, तो फिर उसके भी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। मतलब है कि दोनों में से आपको पॉइंट एक के मिलेंगे, दोनों के नहीं मिलेंगे। यानी कि या तो आपको छिके छा की जो छागिक जंग होगी, जो सर्टिफिकेट होगी, उसके पॉइंट मिलेंगे, या आपने जो कोरिया में तालीम हासिल की है उसके पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने पाकिस्तान से जो तालीम हासिल वगैरह की है, मैट्रिक एफएससी कुछ भी किया हुआ है, या आपने टेक्निकल फील्ड में किया हुआ है, तो इस 2024 में उन्होंने इस चीज़ के जो पॉइंट वगैरह हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। और इसके लिए मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप 1345 पर कॉल करके उनसे भी इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।